नमस्कार, आप देख रहे हैं CN न्यूज। आपको बता दें कि आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से पटेल नगर के अंबेडकर पार्क में सोमवार शाम भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर श्यामलाल सरवटे ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदमपुर से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं विधायक चंद्र प्रकाश उपस्थित रहे। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता समाज सेवी कृष्ण कुमार सिंगला उर्फ टीटू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। श्यामलाल सरवटे ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव समारोह पर एक लाइब्रेरी एवं खोज केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस लाइब्रेरी में विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश ने रिबन काटकर किया। कार्यक्रम में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में कॉलोनी से भी काफी संख्या में महिला बुजुर्गों सहित अन्य उपस्थित रहे। नहीं है, आप देखना इस लाइब्रेरी को, यहाँ जितनी दुनिया में रामायण छपी है वो सारी यहाँ उपलब्ध है। कोई बता दे अपने आप को हिंदू कहने वाला कि रामायण उसके यहाँ घर में उपलब्ध है, सब की सब। चाहे मोदी जी हो, चाहे अपने शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे आरएसएस के प्रमुख हो, मुझे सिर्फ 4 रामायण उनके घर में दिखा दीजिए, 4। और यहाँ पर आपको असली वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है यहाँ पर। तो लोकसभा में लोगों ने मान लिया इस बात को कि अंबेडकर 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 कहते रहते हो, भगवान से बड़ा नाम अंबेडकर का हो गया। ये सिद्ध कर दिया उन्होंने, खुद ही सिद्ध कर दिया, कोई कहने की जरूरत नहीं है। और उस लोकसभा में कर दिया जहाँ पर बाबा साहब का ये विराजमान है वहाँ पर। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जब हमारे नेताजी संविधान की बात करते हैं तो यूँ करते हैं, और जब ये संविधान की बात करते हैं तो यूँ करते हैं। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि फिलॉसफी क्या है इन लोगों की। अब यदि आपने ये वाली बात कही कि वहाँ बाबा साहब का चित्र नहीं लगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो हम आज लाइब्रेरी का साहब के हाथों उद्घाटन करवा रहे हैं, ये आपको देखने में छोटी लगेगी, लेकिन इसका व्यापक स्कोप है। और जो बच्चे जिन्होंने अपने टारगेट फिक्स कर लिया आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा स्टडी का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ पर हमने जो बच्चे IAS की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए बुक्स रखी है, जो बच्चे MBBS की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बुक्स रखी है, जो बच्चे BDS बनना चाह रहे हैं, जो बच्चा जो करना चाह रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, वो सब पुस्तकें यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे गरीब हो अमीर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो बच्चा 10वीं में टॉप करेगा हमारे क्षेत्र में, जो ग्रेजुएशन में टॉप करेगा, वो हम यहाँ उस बच्चे को बुला करके कंप्यूटर बेट करेंगे। इसके अलावा जो बच्चा जिसको नहीं मिल पा रही है, हम लोगों ने बनाई है, एक लिस्ट बनाई है कि क्षेत्र वाइज हमने 2-2 लोग सबको लिया है। सर, ये मेरी चुनाव के दौरान मेरी ये घोषणा थी कि भले ही सरकार मेरी मदद ना करे, भले ही मेरे साथी मेरी मदद ना करे, लेकिन बाबा साहब में हम सभी श्यामलाल जी और इनके साथियों को आज की शुरुआत पे इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और इनका पूरा हम साथ देंगे डट करके, क्योंकि इनकी जो सोच है वो नई पीढ़ी का, किस तरह से नई पीढ़ी की अच्छी शिक्षा हो, अच्छा उनका उज्जवल भविष्य हो, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उसके लिए बच्चे तैयार किए जाएं, तो उस दिशा में एक बड़ा सराहनीय ये कदम है। तो मैं इनको जितनी बधाई दूँ कम है, जितनी शुभकामनाएं दूँ कम है, और इनको यही आश्वस्त करूँगा कि पूरा साथ हम इनका देंगे। आपने सारे अखबार आज पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। उसके फर्स्ट पेज पे आपने विज्ञापन देखा होगा, तो स्टेज पे फ़ोटो लगानी कैसे भूल गए आप, ये बताइए। उसके बाद लगाई गई है। जब ये बात उठी है, हमारे नेताओं ने, आज हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया कांग्रेस भवन में, सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए, और वहाँ भी 1-2 वक्ताओं ने ये बात रखी थी। तो ये कोई अच्छी, मैं उसको नहीं कह सकता। इसमें तो उनको आगे से ध्यान रखना चाहिए, और कहीं न कहीं जो जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति की दिशा में उसकी मंशा को दर्शाता है। वही हमारा सब कुछ, ग्रंथ कहो, गीता कहो, किसी भी रूप में हम उसको कह सकते हैं, उसके अंदर जो हमारी आज़ादी है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, या जो भी बातें हम कहें, वो हमें सभी प्रकार के जो भारतीय नागरिक है उसको बराबर का हक देता है। और हमारा ये पूरी आज़ादी है कि हम अपना कार्य करें, हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के, उनका उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए उनकी अच्छी शिक्षा हो,
उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, महिलाओं के कल्याण की बातें होनी चाहिए। हर सरकार उसको ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाए, समाज में भाईचारा हो, धर्म और जात की बात ना हो, सबको बराबरी की बात हो। कहीं न कहीं आज के समय में आपको इस बात में मानता हो, समरसता हो, समता हो और हर वर्ग को बराबरी का अधिकार हो। हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में बराबरी का मौका मिले, पढ़ लिख करके वो आगे आएँ। जो बहुत गरीब थे, शोषित थे, उनका कैसे हम आने वाले समय में उनका उत्थान हो, उनके कल्याण की योजनाएं हो। और वो हमारा आज कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब भारत के संविधान की बुक को सामने दिखाते हैं तो उसके बड़े गहरे मायने हैं। क्योंकि आपको कहीं न कहीं जो संविधान में जो आज़ादी दी गई है, जो एक सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि सभी नागरिकों के हित की बात होनी चाहिए, उनको हित में योजनाएं बने, उनको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, उनको तरक्की हो, आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, तो उन बातों में कहीं न कहीं फ़र्क नज़र आता है। तो इन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का यही प्रयास रहता है कि संविधान जो हमारा है वो सर्वोपरि है। और जब संविधान की संरचना हुई, जो पहला हमारा गणतंत्र दिवस आता है, उसके बाद जो संविधान को एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद हमारा जो किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज का जो ये आयोजन किया गया, हमारे साथी हैं हमारे आदरणीय श्री श्यामलाल जी, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं। हमारे यहाँ दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री टीटू सिंगला जी, हमारे ये बड़गुजर साहब हैं, राजेश जी हैं, अमर गुप्ता जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं। तो सभी आज के इस पावन पर्व पर आज का ये जो आयोजन किया गया है, तो मैं तो सबको दिली बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यही अनुरोध करूँगा कि हमें बाबा जी के बताए हुए रास्तों पे और जो अधिकार हमें दिए हैं उनकी हमें जानकारी रखते हुए अगली पीढ़ी को भी जानकारी दें और हम एक तरक्की के रास्ते पे चलें। बीजेपी का ये प्रयास रहता है कि जात पात की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, बात को अब मंदिर में तो कांग्रेस के भी नेता लोग, कार्यकर्ता या जो कांग्रेस जन हैं या हमारे आम लोग हैं, जब सुबह घर से जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने घर में पूजा भी करते हैं जी। लेकिन इनका क्या होता है कि इनका जब मंदिर जाएंगे या घर में पूजा करेंगे या कोई पर्व आता है तो उस पर दिखावा करने की कोशिश होती है। दिखावा करने से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उस पर इन चीज़ों का असर पड़ता है। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए भाई, सकारात्मक संदेश जाना चाहिए समाज के अंदर। समाज का हर नागरिक, समाज के 36 वर्ग के लोगों में एकता की बात होनी चाहिए, उनके हित की बात होनी चाहिए, उनके उज्जवल भविष्य से संबंधित क्या नीतियाँ, क्या योजनाएं धरातल पर लागू होनी चाहिए, ये मौजूदा सरकार का प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस